जादुई रिश्तों का बंधन। आज अमृता की मेहंदी की रस्म थी। दूसरे दिन शादी थी। घर में काफी चहल पहल थी। कोठी में कहीं रंग बिरंगी लड़ियां सज रही थीं, कहीं फूल मालाएं सजाई जा रही थीं। बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। ढोलक पर बड़े सधे हाथों के थाप पर औरतें गीत गा रही थीं। शादी बहुत बड़े घर में हो रही थी। अमृता बहुत अनमनी थी। उसने कितना कहा था कि उसे अभी शादी नहीं करनी। एमए के साथ साथ वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से अमृता की शादी देवेंद्र से हो गई। वो अपने ससुराल आ गई। पूरे दिन के रस्मों रिवाजों को निभाते निभाते वो थक गई थी। आधी रात से अधिक बीत गई थी। ये कैसा स्वागत है, पति का तो कहीं अता पता ही नहीं। तभी उसकी ननद, भाभी आप दरवाजा बंद कर लीजिए और सो जाइए। ठीक है। वो थकी भी थी। सोते ही नींद आ गई। सुबह उठी तो आंखें लाल थी। वो कमरे से बाहर आई। बहू, रसोई में जाकर खीर बना लो, आज तुम्हारा पहला दिन है ना? जी अभी बनाती हूँ। जिसके साथ फेरे लिए उसके लिए कोई नियम कानून नहीं, सारे रस्म रिवाज हमारे लिए ही बनाए गए हैं। ये सोचते हुए वो रसोई में गई। चारों तरफ उसकी निगाहें देवेंद्र को ढूंढ रही थी। उसने खीर बनाई, सबने खा लिया। ससुर जी ने उसको नेग में एक खूबसूरत लॉकेट दिया और कहा, बहू, ये तुम्हारा नेग है। देवेंद्र की दादी ने सालों पहले देवेंद्र की होने वाली बहू के लिए बनाया था ये, पर वो तो तुम्हें देखे बिना ही चली गई। अमृता ने लॉकेट ले लिया और अपने कमरे में आ गई। घर में सभी बहुत अच्छे थे। तभी देवेंद्र आया। ये कमरा तुम्हारा है, मैं अपने कमरे में सोया था। मतलब ये है कि जब तक मैं आईएएस की परीक्षा ना दे दूं, मैं अपने कमरे में ही रहूंगा। तुम्हारे साथ रहकर तैयारी नहीं कर सकता। मेरा कमरा अलग ही रहेगा। ओह, ये बात है। मैं तो चिंता में ही पड़ गई थी। कब है आपकी परीक्षा? बस 3 महीने बाद। आईएएस की परीक्षा तो मुझे भी देनी थी, पर शादी हो गई। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का सिलेक्शन अगर हो जाए तो आईएएस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? और क्या, तुम्हारे माता पिता को ऊंचे घराने में शादी कराने का मौका मिल गया, वरना मैं तो किसी ऊंचे घराने वाली लड़की से ही शादी करना चाहता था, वो भी अगले साल। ऊंचे घराने का इतना घमंड, तो आप लोगों को शादी की ऐसी क्या जल्दी थी? इतना अपमान सहन करने से अच्छा है मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। वो अपने अटैची में सामान डालकर बाहर निकल गई। अमृता ने बाहर आकर टैक्सी ली और अपने घर जयपुर चली गई। बहुत देर हो गई, तब कौशल्या की आवाज से देवेंद्र अपने कमरे से बाहर आया। माँ को देखते ही, देवेंद्र, अमृता कहाँ है? बाथरूम में होगी। वो बाथरूम में भी नहीं थी। ममता ने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है। देवेंद्र ने सुना तो, आप लोगों को ही जल्दी थी शादी की, अब भुगतिए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य खराब ना होता तो हम ये शादी करते ही नहीं। लेकिन वो गई कहाँ? अपने माता पिता के घर गई होगी, और कहाँ जाएगी? अमृता अपने घर जयपुर आ गई। मम्मी, मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। मम्मी सिर पकड़कर धड़ाम से वहीं बैठ गई। एक दिन में ही तुम घर वापस आ गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी दोनों बहनों की शादी करनी है। हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मम्मी, क्या आप ये भी नहीं पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? आप खुद बताइए, जो इंसान शादी की पहली रात अपनी पत्नी के कमरे में इसलिए ना आया हो कि उसको परीक्षा की तैयारी करनी है, वो मुझसे भी तो आकर ये बात कर सकता था। मैं सारी रात इसी उलझन में पड़ी रही कि वो क्यों नहीं आया। ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं? बेटा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाता। घर छोड़कर आने से समस्या हल नहीं होती। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना आता है। आप अपने समाज को देखिए, मैं जा रही हूँ और आज के बाद कभी आप लोगों को शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अमृता अपने कमरे में गई। वहाँ से जरूरी कागजात लेकर घर से निकल गई। बाबूजी और बहनों से मिली भी नहीं। सीधे स्टेशन गई। वहाँ से दिल्ली की ट्रेन में बैठ गई। अमृता दिल्ली आ गई, ये किसी को पता ही नहीं चला। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। बाबूजी बाहर से आए। क्या हुआ? अमृता की मम्मी ने सब कुछ बता दिया। अभी तो शादी का हिसाब किताब भी पूरा नहीं हुआ, वो गई कहाँ? मुझे बताकर थोड़ी गई है। अमृता दिल्ली अपनी सहेली के घर पहुँच गई। अर्पिता, मुझे कुछ दिनों के लिए रहने का ठिकाना चाहिए, फिर मैं कोई इंतजाम कर लूंगी।
अमृता, भैया भाभी जब तक घूमने गए हैं तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, पर उनके आने से पहले तुम्हें अपना इंतजाम करना होगा। अमृता ने अपनी अटैची खोली, कपड़े बदले और अपनी फाइल लेकर नौकरी की तलाश में निकल गई। वो दिन भर धक्के खाती रही। अंत में बच्चों के स्कूल में उसको नौकरी मिली। उसने राहत की सांस ली। कुछ पैसे थे। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर देख लिया और शाम तक अपना सामान लेकर शिफ्ट हो गई। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। उसका एमए का रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छे नंबरों से पास थी। ऐसे मौकों पर भी कभी कभी घर वालों को याद करके आंखें नम हो जाती। वो न कभी अपने घर गई और न ही ससुराल। मायके वालों को उसके लौटने की उम्मीद भी खत्म हो गई। एक दिन अचानक उसकी नजर अपने ससुर जी के दिए हुए लॉकेट पर पड़ी, जिसको उसने संभाल कर रखा था। उसने लॉकेट पहन लिया। घर वालों ने कितने प्यार से मुझे लॉकेट दिया था। दूसरे ही दिन उसकी नौकरी एक ऑफिस में लग गई। उसने साथ साथ आईएएस की परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। लॉकेट का जादू था या कुछ और, उसके मन मस्तिष्क में पढ़ाई और काम के अलावा कुछ नहीं आता था। जिस दिन रिजल्ट आया उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका चयन आईएएस के लिए हो गया। बस किसी तरह इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊं तो जीवन सुखद हो जाता। लेकिन इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। ऑफिस में भी वो चुपचाप अपने काम में लीन रहती। एक बार उसके सहकर्मी, अमृता, तुम इतनी खामोश से सारा दिन कैसे बिता लेती हो? मैं ऐसी ही हूँ। कभी अपने खामोशी के कवच को तोड़कर बाहर आओ। देखो, दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। अमृता चुपचाप मुस्कुरा देती। उस दिन वो बहुत खुश थी जब दूसरे साल उसका फिर से चयन हुआ और उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। उसने अपना कैडर यूपी चुना था। अब तो उसे घर छोड़कर आए हुए 3 साल हो गए थे। मुझे एक बार घर जाना चाहिए। पता नहीं मम्मी पापा कैसे होंगे। आखिर उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर इस योग्य बनाया कि मैं आज निर्णय ले पाई। फिर उसने अपने ख्यालों को झटक दिया। उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। उसकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में थी। उसको यहाँ आए 3 महीने बीत गए कि एक दिन ऑफिस के बाहर कोई उससे मिलने की जिद करते हुए शोर मचा रहा था। उसने घंटी बजाई। जय हिंद मैडम। क्या शोर मचा रखा है? अब मैडम, कोई अजय सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। उनका अपॉइंटमेंट नहीं है, बाहर लाइन लगी है। ठीक है, भेज दो उनको। देवेंद्र अंदर आ गया। अमृता अपनी फाइल देखने का उपक्रम करने लगी। अमृता, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम रूठ कर बिना बताए चली गई। अभी मेरे पास इन बातों का समय नहीं है। आप शाम को आइए। मुझे आज ही वापस जाना है। तो चले जाइए, किसने रोका है? उसने आग्नेय नेत्रों से उसकी तरफ देखा। वो चुपचाप उठकर चला गया। शाम को वो फिर आ गया। तब अमृता ऑफिस में नहीं थी। अजय वहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब वो आई तो उठकर खड़ा हो गया। आइए, क्या कहना चाहते हैं? कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मुझे माफ कर दो अमृता, वाकई मैंने तुमको समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अच्छा हुआ कि आपकी असलियत मुझे पहले दिन ही पता चल गई, वरना मैं अपनी मंजिल कभी नहीं पाती। मेरा 3 बार में भी आईएएस क्लियर नहीं हुआ। तब मैंने पीएससी की परीक्षा दी। आजकल गंगानगर में हूँ। ओह अच्छा, फिर आपका वो सपना कि अपने बराबर के घराने में ही शादी करेंगे, अब तो शादी भी हो गई होगी। मैंने शादी नहीं की। एक जिंदगी बर्बाद करने के बाद दूसरी शादी करने का साहस ही नहीं जुटा सका। और उससे भी बढ़कर माता पिता के ना रहने पर अब कोई दबाव ही नहीं था। उसने व्यंग से कहा, तो अब कर लीजिए शादी अपने मनपसंद उच्च घराने में। तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अजय सिंह, अगले हफ्ते ही आपको तलाक का नोटिस मिल जाएगा। मैं केस फाइल कर चुकी हूँ। देवेंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठा। तभी, और हाँ, ये लॉकेट आपकी दादी का है। इसे अपनी पत्नी को दे देना। मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की के गले में ये शोभा नहीं देता। अभी तक ये लॉकेट तुम्हारे गले की शोभा बढ़ा रहा था और अब अचानक। अब मैं पुराने रिश्तों और इस लॉकेट का बंधन तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। देवेंद्र सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। उसी दिन अमृता ने छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दी और जयपुर माँ पापा से मिलने चली गई। घर पहुंचकर उसने सबको गले लगा लिया। दोनों बहनों की शादियां हो गई थीं। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि अस्पताल, मुर्दा घर से लेकर बावड़ी तालाब सब छान मारा, पर तुम कहाँ चली गई?
मम्मी, आप लोगों ने इस काबिल बना दिया था कि अनचाहे रिश्तों के जादुई बंधन में बंधकर मैं आम लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी की आहुति नहीं दे सकती थी। आज आपके सामने डीएम सहारनपुर के रूप में आपकी बेटी खड़ी है। अब आराम से अपने समाज में अपना मुंह दिखा सकती हैं आप।